जब दुनिया में सस्ती गंदम मिल रही है तो हम अपने किसान से महंगी गंदम क्यों लें? ब्रिज बन रहे हैं, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बन रही। अगर इस इशू को ट्रैफिक पुलिस नहीं ठीक कर पाई तो लोग क्या करेंगे? लोग अपने हाथ में इस किस्म की डेंजरस चीजें करेंगे। वही वाली चीज़ है ना कि आपको गरीब की कोई परवाह नहीं है, आपको है कि अमीर की ज़िंदगी में कैसे कन्वीनियंस है। खान साहब की जो असल अचीवमेंट है ना, जो मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने कैसे की है, वो ये है कि जिस बंदे को कौम से खिताब की आदत पड़ जाए ना डेली, वो उससे अगर छीन लिया जाए, वो कैसे सरवाइव करें। उनके पास एक्सेस उतनी नहीं जितना साउथ कोरियन के पास है, जितना जापानियों के पास है, जितना यूएस यूके बाकी दुनिया, इतना एक्सेस नहीं है। लेकिन ये बॉयज़ जो हैं, ये जो था इनके पास उसकी बुनियाद पे ये आके हमारी फाड़ फूड़ के निकल गए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन, सब मज़े में, सब सर वाह, ओके। सर डाइव इन करें सर प्लीज़। सर शुरू कर लेते हैं सर पेट्रोल से। ये 15 तारीख को 15 मार्च को एक सर्कुलर आया मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न का। तो इस पे बेसिकली डिटेल दे रहे हैं कि दीगर जो आइटम्स हैं पेट्रोलियम की, उनके ऊपर क्या क्या जो पेट्रोलियम लेवी है वो कितनी है। तो इस पहली खिजर साहब की जो ट्वीट है वो मतलब काबिल गौर है बहुत। तो वो इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि जो पेट्रोल नॉर्मल होता है, जिसको हम सुपर भी कहते हैं, जिसको वो जो बाइक्स में भी डलता है, जो अमूमन गाड़ियों में भी डलता है, बहुत लोग डलवाते हैं, उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी है 70 रुपये पर लीटर। अलबत्ता जो हाई ऑक्टेन फ्यूल है, जो कि आपकी लग्जरी कार में या आपकी बड़ी गाड़ियों में डलता है, या किसी को वैसी शौक है अपनी गाड़ी की आदत ख़राब करने का, तो वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी तो जहन ये कहता है कि ये वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो 50 रुपये है, तो ये 20 रुपये का फ़र्क है। इसलिए अगर आप आज के दिन पेट्रोल पंप चले जाएँ तो सुपर और हाई ऑक्टेन का रेट जो है उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, मतलब कुछ चंद एक रुपये का फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। विच मीन्स कि अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, मतलब आपकी कोई फ्लीट है गाड़ियों की, या आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है और ये गाड़ियाँ हैं, तो फिर तो एक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इसका असल में कंपैरिजन करें तो, और कोई बंदा अगर अफोर्ड करता है 1000-1200 रुपये ऊपर देने का, तो वो हाई ऑक्टेन फुल करवा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, कोई इशू नहीं है। तो ये ज़रा एक चीज़, हमेशा से हाई ऑक्टेन और सुपर में काफ़ी फ़र्क होता था, इसलिए लोग प्रेफर करते थे सुपर को। हाई ऑक्टेन बहुत महंगा होता था। लेकिन अब क्योंकि उसका जो हाई ऑक्टेन का रेट भी है वो भी मेरे ख्याल में इस तरह से डिसाइड नहीं होता जिस तरह से आपके बाकी पेट्रोलियम सुपर का होता है। आई थिंक थोड़ा डीरेगुलेटेड है वो, ये पंप्स आपस में जो है आपकी ऑयल वेस्ट जो है वो खुद ही कर लेते हैं। तो बट अली खिज़र साहब का एंगल इसके ऊपर बड़ा अच्छा है कि ये अगेन वन ऑफ द प्रो रिच पॉलिसीज़ हैं कि शराफिया को ज़रा आपने देने के लिए, एक ब्रेक देने के लिए ये किया है। और नज़र भी यही आता है कि मतलब जी उनके पास अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उन बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर हाई ऑक्टेन जो है वो डलवाना होता है, तो हाई ऑक्टेन और सुपर में इतना फ़र्क नहीं रखा हुआ। बिल्कुल, ये अक्सर चलता रहता है पीछे भी। मतलब एक मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले तो एक ऐसा बीच में पीरियड आया था कि 4 रुपये का फ़र्क था दोनों में। हाँ, तो उन दिनों में तो मैं भी हाई ऑक्टेन डलवा अभी रहा भी था। सर इतना ही कुछ है, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब एक टैंक पे आपको इतना महसूस नहीं होना आपको। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये मतलब अगेन वही वाली चीज़ है कि जो अमीर हैं वो इस मुल्क की पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो अपने आप को ही सब्सिडियाँ दी जाते हैं। हाँ। और इसीलिए सारे कहते हैं कि जी आप वो जो होता है ना कि पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें, क्योंकि वो बाइक वालों को उससे होगी। तो वो पूरी दुनिया यही कहती है कि यार आप प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी ना दिया करें। आपको अगर लगता है कि कोई बंदा गरीब है तो उसको कैश हैंड आउट दें, ताकि वो डलवाने तो अमीर भी जा रहा है, जो गरीब है उसको आप पैसे दे दें कि तुम इन पैसों से डलवा लो, बजाय कि प्रोडक्ट पे सब्सिडी देने के। हाँ। और फिर वही वाली बात है सर, अभी वो जो हमने खबर नहीं की थी, वो आई हुई थी कि जी वो पेडिस्ट्रियंस के लिए नए क्रॉस करने के लिए हाँ ब्रिज जी, बन रहे हैं। मोटरसाइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए कुछ 4-5-8 कोई ओवरहेड क्रॉसिंग ब्रिजेस बनाई जा रहे हैं। अब वो फिर वही वाला मसला है ना कि इस मुल्क की सारी पॉलिसियाँ जो हैं वो अमीर बनाते हैं, वो अपनी गाड़ी में से बैठ के बनाते हैं। अब आप वो जो है ना कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक ख़राब नहीं होना चाहिए। आप ज़रा ये भी तो देखो ना कि आप किस मुल्क में हो, उधर दर्जा हरारत क्या है। मतलब आप अच्छा चले उसमें भी रिंग रोड पे तो चले ऐसा करना कि बनती है तुक। अब जेल रोड जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि जेल रोड पे अस्पताल ही अस्पताल है। अच्छा, और इस साइड पे अस्पताल चल रहे हैं और इस साइड पे आपकी फार्मेसियाँ चल रही हैं। और उसमें सिर्फ जो है ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन उसमें 2 सरकारी अस्पताल भी हैं, बहुत बड़े अस्पताल हैं वो, सर्विसेज और पंजाब पीएससी। कार्डियोलॉजी। तो उसमें आपने फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक तो कर दिया है, पेडेस्ट्रियंस को कहा है कि आप जो है ना वो ब्रिज चढ़ के क्रॉस करें। अब वो जो अमीर आदमी है वो तो अपनी गाड़ी पे आ जाएगा, पेडेस्ट्रियन जो है वो मरीज को लेके पहले पैदल ऊपर चढ़े, पैदल नीचे उतरे 52 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये वही वाली चीज़ है ना कि आपको गरीब की कोई परवाह नहीं है, आपको है कि अमीर की ज़िंदगी में कैसे कन्वीनियंस है नहीं। हालांकि अमीर
जिस बंदे के नीचे मोटर लगी हुई है ना किसी भी किस्म की, उसने तो पैर देना है तो निकल जानी है, उसने यूं करना है तो निकल जानी है। जो साइकिल पे है या पैदल है उसको उसका मोमेंटम जब रुकता है उसको फिर जोर लगा के वो सारा कुछ करना पड़ता है। वो पूरी दुनिया में पेडेस्ट्रियन का, साइकिलिस्ट का फर्स्ट राइट होता है, यहाँ पे गाड़ी वाले का फर्स्ट राइट है। उनको शुरू का तो राइट ही नहीं। यहाँ पे तो हमने आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि यार कि वॉकिंग सिटी बनानी है नहीं, या बस अज्यूम करना है कि सब मोटरिस्ट्स हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तो सर मैं लाहौर के बड़े तरीन रेजिडेंशियल इलाकों में भी फुटपाथ का तो कोई सीन नहीं है, सड़कें हैं बस। और फिर वही बात है कि वो ब्रिज बन रहे हैं, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बन रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ ऐड नहीं हो रही हैं। और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी नया जो है ना प्रोजेक्ट वो लॉन्च हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें गाड़ियाँ ऐड नहीं होती क्योंकि उसकी फिर वैसे तशहीर नहीं की जा सकती कि देखें हम नई चीज़ को लेके आए हैं। तो अगेन वो जंगला बस में आप देखें लोग शीशों के साथ उनके मुंह लगे होते हैं, इतने रश है। हाँ, उसमें ऐड करें बसें ऐड करें और उसकी आप मतलब ओनरशिप लें और उसके उस पर आप विक्ट्री लैब्स पे लिया करें कि देखें लोग कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो वो तो ध्यान ही कोई नहीं उधर से, ध्यान कोई नहीं है। दूसरा सर मैंने तो बड़ी देर से नहीं सुना कि ऑरेंज लाइन कैसी चल रही है, उसके अंदर क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड टाइप चीज़ है। ऑरेंज लाइन का क्या है, मतलब चल रही है नहीं चल रही, किधर है, मैंने तो बड़ी देर से नहीं देखी। उस इलाके में हमारा आना जाना रहता है, लेकिन मैंने कभी देखा हो जी कि वो ट्रेन यूँ जा रही ऊपर, जो बड़ा खुश हूँ मैं, वो भी नहीं है। दूसरा ये इलेक्ट्रिक बसेस का उन्होंने एक नया किया है उसका, लेकिन हमारी तो सर बड़ी अब पॉलिसी जो है इस गवर्नमेंट की, अगेन मुझे तो ये लग रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो बड़ी एंटी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है। मतलब एक तरफ सोलर को तो वो डिस्करेज कर रहे हैं कि आप ना लगाएं, और उसको आप बेनिफिशियल कम रह गया वो अब नए यूज़र्स के लिए। तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बसेस की बड़ी आयरॉनिक किस्म की चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो सिंध में जो आई है इलेक्ट्रिक बसेस, उसका ऐड उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि साथ हमने एक बहुत वाहियात ऐड भी देखा, PSL ट्रॉफी रिवील जो की जी, वो भी देखा 3.5 मिनट का वो भी सर एक देखा है ऐड। एक सर एक और ऐड था, मैं आपसे जिक्र मैंने किया था, अगर हम एड्स के ऊपर आ जाएं तो वो है पंजाब के 1 साल पूरे होने पे एक क्रिकेट मैच का के मनाज़िर हैं। उसको महीना हो गया था। हाँ सर, मैंने अब देखा है, और वो मतलब ज़रा ज़्यादा वो बॉल मारते हैं। वो एक मरियम नामी एक क्रिकेट प्लेयर है, वो पहले उधर मार देती हैं फिर उधर मार देती हैं, और हर जगह मतलब चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि साल बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो ठीक है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं उनको मैं ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट। मतलब अभी तक उन्होंने जो हॉर्स एंड कैटल शो की है वो ठीक है, बट ये जो पब्लिसिटी है आपकी ना, ज़रा मीडिया जो आपका हैंडल कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा आप रिविजिट करें कि कौन कर रहे हैं। मतलब ये ऐड ना भी होता और आप इसकी जगह कोई आप ना एक टाउन हाउस कर लेते, आप कोई ना जगह जगह जाके बैठ के लोगों से बात कर लेते, या पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे या मरीम साहिबा खुद, कि जी हमने 1 साल में ये किया, आपको महसूस हुआ नहीं हुआ। मतलब मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये चीज़ें अब ज़रूरी हैं, आवाम के साथ डायरेक्ट होना। ये इश्तिहारी जो गेमें खेलना है कि फ्रंट पेज पूरा ले लिया एक अखबार का, इस तरह का ऐड बना लिया, मेरे ख्याल में ये लोगों को ना सिट वेल। असल में ना मेरे ख्याल में ये फंस गए हैं। होना ये चाहिए था कि ये सारे जो इस वक्त DGPR और इधर उधर लोग बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इनका मीडिया संभालते थे इलेक्शन से पहले, अब वो हुकूमती कुर्सियों पे आके संभाल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, होना ये चाहिए था कि ये सारे बंदे रिप्लेस हो जाते कि जी इलेक्शन में कारकर्दगी तो नहीं आई ठीक, इसका मतलब है कि आपकी इश्तिहारी जो आप जिस तरह से भी प्रमोट कर रहे थे पार्टी को, वो फेल हो गया। हाँ। तो अब हम नए बंदे लेके आएंगे। लेकिन वो मसला ये है कि इन्होंने दिखाना है कि हम तो फेयर एंड स्क्वायर जीते हैं। तो अगर ये अपने सारे बंदे रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब है कि ये फेयर एंड स्क्वायर नहीं जीते। तो वही जो पहले तशहीरी मुहिम चला रहे थे पार्टी की, वही आप चला रहे हैं, तो वो उनको तो नहीं आता। नहीं, उनको नहीं आता है। नज़र बड़ा वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है इनफैक्ट। मतलब कोई एक शख्स अभी भी बैठ के कह रहा है कि जी आपका बेस्ट वे जो है ना 1 साल अपना मनाने के लिए, वो ये है कि आप ढेर सारे अखबारात के फ्रंट पेज ले लें और उनको सुर्खियों की तरह, दारिये की तरह उनको डिज़ाइन कर लें, तो लोग जो है पट जाएंगे इससे। तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं होना सर। दूसरा, हम पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रही है तो एक और खबर कर लेते हैं सर, कि सर ये बात पता चली कि सर जो पंजाब गवर्नमेंट की अपनी बुक है उस पर से सर तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपये गायब हो गए हैं।
सर वो शाहरुख खान कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। सर 1 ट्रिलियन सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर वो आपको असल में ना चुभेगी ये बात कि हुआ क्या है। वो असल में ये है कि सर कि ये इस हुकूमत की बात नहीं है, ये तकरीबन 6 चीफ मिनिस्टर और 8 साल की बात हो रही है, जिसके अंदर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2029 229 लोकल गवर्नमेंट्स जो एग्जिस्ट करती हैं पंजाब में, उनको पैसे देने होते हैं। ये वो फंड्स हैं जो कि सर ये खर्च बैठे हैं, ये उन्होंने सारे जो पैसे थे तकरीबन मेरे ख्याल में 600 या 800 बिलियन जो था, वो आपने लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपने उसको डाइल्यूट करना होता है और उनको देना होता है। बहुत सारी से लोकल गवर्नमेंट जो हैं आपकी इस वक्त बैंकरप्ट बैठी हुई है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने सूबाई लेवल के ऊपर, अपने ही लेवल के ऊपर ये फंड्स जो हैं ये एग्जॉस्ट कर लिए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट की सर हम तो बात करते हैं कि जी ये करें और इसको दें और लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सर पैसे ही मुक गए हैं, बुक से ही गायब हो गए 1 ट्रिलियन रुपया जो उनको देना था। बस सर ये फिर वो मतलब शायद बहाना हो कि जी आप बार बार जोर लगा रहे हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट करे, तो पैसे ही नहीं है तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ से? हम खर्च के। तो सर ये एक चीज़ होती है, ये अगेन ये घर पे ना ये एक टैक्टिक होती है, जब घर का बजट जो है ना आउट हो रहा हो ना, तो घर के अंदर जो मेन बंदा होता है जो घर चला रहा होता है ना, एंड ऑफ द मंथ में लोग कहते हैं यार कि ओ शह नहीं आई यार, जैम नहीं है, मार्मलेड्स नहीं पहुंचा इस दफ़ा, वो कहते हैं पैसे मुक गए ना, महंगाई बढ़ी है। तो सर जिन्होंने पहले ही सर गेमें डाली हुई तो बड़ी चीज़ है। सर बात से आगे चलते हैं। तो सर ये सर मुस्बत ऑफ द ईयर फिलहाल जो मेन कंटेंडर है सर मैं ले आता हूँ। सर पाकिस्तान की जो टेकन 8 टीम थी, उन्होंने सर साउथ कोरिया में हिस्ट्री बनाई है। सोल में जाके सर साउथ कोरिया में जाकर डोमिनेट किया बॉयज़ ने, सर जीत के आए हैं सर अरसलान ऐश भी इसके अंदर थे। उसकी अरसलान ऐश ने बड़ी अभी एक इंस्पायरिंग स्पीच भी दी है बिल्कुल। और उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे जिस तरह के हमें चैलेंजेस हैं कि ना तो हमारे पास कंसोल खरीदने के पैसे होते हैं, ना स्पॉन्सर है, ना हमारे पास बिजली रेगुलर आती है, और ना हमें वीज़े मिलते हैं। इसके बावजूद बॉयज़ जीत के आते हैं। सर देखें, ये तो मैंने एक ट्वीट या आई थिंक इंस्टाग्राम पोस्ट था एक बंदे का जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉलो करता है, मतलब टेकन की लड़ाई वाली जो गेम है उसकी एक अलग एक फ़ैन बेस है ना, एक और वो बड़ी वास्ट है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं यार कि मेरे ज़हन में ना ये बात खटक रही है बहुत ज़्यादा। वो बंदा लिखता है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनके पास एक्सेस उतनी नहीं जितना साउथ कोरियन के पास है, जितना जापानियों के पास है, जितना US UK बाकी दुनिया, इतना एक्सेस नहीं है। लेकिन ये बॉयज़ जो हैं, ये जो था इनके पास उसकी बुनियाद पे ये आके हमारी फाड़ फूड़ के निकल गए यहाँ से। तो इसका मतलब है सर कि वो जो क्रिकेट के अंदर बात होती है ना, टैलेंट बड़ा है, वो तो शेख अख्तर ने कह दिया कोई टैलेंट नहीं है। मैंने ना दसो सर इस फील्ड में टैलेंट है। इधर देखें ना, बॉयज़ ने किसी ना किसी गेमिंग आर्केड में सर बचपन में ना अपने अंगूठे सेट किए हैं सर, इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, या मतलब उन्होंने जब मतलब माठे से कंसोल के ऊपर अपना हाथ सेट उनका किया हुआ है और स्किल लेवल उसके अंदर है। अब जो बंदा कहता है कि यार तो वीडियो गेम है इसमें स्किल नहीं है, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, न्यूरो सर्जरी के अंदर ना अब वो कहते हैं कि वीडियो गेम्स जो के रूट से जो खेली हुई है जिन्होंने, उनका हाथ ज़्यादा साफ होता है। ये बिल्कुल एक चीज़ अब छोड़ दें, उसके अंदर एक कॉग्निटिव रिलेशनशिप है। बिल्कुल सर, यहाँ पे वो गुर्बत की वजह से वो फायदा हुआ होगा ना, जिस तरह से आपने आर्केड की बात की कि एक टोकन चलाना है सवेरे तो शाम तक, क्योंकि वो दूसरा टोकन लेने के हारना नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि सर पता है स्पोर्ट्स में और इसमें वो पैसों का बड़ा फर्क है ना, कि मतलब चले ठीक है हमारा अगेन पूल तो बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे सबके पास ना आर्केड के पैसे हैं, ना गेमिंग जोन के पैसे हैं, ना अपना कंसोल लेने के पैसे हैं। लेकिन एक दफ़ा जब आपने ले लिया है तो फिर आप एट पार आ गए हो। क्रिकेट में तो ये है ना कि सर आपने अगर एक दफ़ा पैड खरीद भी लिया है और बैट खरीद भी लिया है, तो आपको फिर भी रोज़ एक नया गेंद चाहिए, और आपको कोई मतलब 3-6 महीने बाद एक बैट दोबारा चाहिए, और आपको 2-3 साल बाद पैड भी दोबारा चाहिए। वो एक बड़ा रिकरिंग वो है, और फिर उसमें देखें ना, फिर वो उसके वर्कआउट्स, और फिर वो खैर ये भी अब तो अरसलान ऐश वगैरह ने भी बॉडी बना ली है। सर वो सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरे नज़दीक तो वो सेलिब्रिटीज़ हैं। नहीं वो सर वो तो मैं अब इधर बताना नहीं चाहता कि वो उनकी प्राइज मनी क्या होती है, एवं को बेचारे अगवा ना हो जाएं। वो अब बकायदा सेलिब्रिटीज, अमीर सेलिब्रिटीज, व्हाई नॉट। और यहाँ पे बाय द वे इनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी। यहाँ पे अभी तक वही अप्रोच है कि यार गेम खेल दो, ऐसी कोई चीज़ है। सर यहाँ पे अप्रिशिएट करने का एक बड़ा आसान तरीका है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश ही नहीं करती। वो ये है कि आपके वो हनी वगैरह जो बच्चे हैं जिनका वीज़ा अमेरिका का नहीं लगता, मैं सर ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत एक फ़ोन करे अमेरिकन एम्बेसी में और कहे कि यार ये लड़का जो है ना, ये हमारा सेलिब्रिटी है,
हम गारंटी देते हैं ये वापस आएगा, हाँ, आप इसको वीज़ा लगवा दें। खेलने आ रहा है, ये जीतने आ रहा है। मतलब देखें, पाकिस्तान अमेरिका के जो भी ताल्लुकात हों, अभी तक पाकिस्तानी MNAs मिनिस्टर्स वगैरह के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट निकलते हैं ना, अमेरिका उनको ऑनर करता है ना। मैं ये नहीं मान सकता कि पाकिस्तानी सरकार एक लड़के के पीछे खड़ी हो जाए कि इसको वीज़ा दे दे तो अमेरिका कहे कि हमने नहीं देना। सर वो स्टेप नहीं होता ना। पाकिस्तानी सरकार जब फर्ज करें इस की किसी यंग सियासतदान की टेबल पे ये पड़ा हो कि यार ये बॉयज जा नहीं पा रहे और वो कहता है यार नॉट ऑन माय वॉच, वो कहे सर जी मुझे नहीं पता, चीफ मिनिस्टर को अपने कहे या अपने सीनियर बंदे को कहे सर इसको प्लीज़ भेजें इसको, क्या की करन जा रहे हैं उन्होंने, वो कहते हैं यार वो वीडियो गेम मेरा पुत्र खेलता है वक्त ज़ाया करता है उन्होंने भेजेंगे, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर नेशनल कल्चर। सो ये सर ये इस किस्म की बकवासियात जो पैदा हो जाए। बहरहाल बॉयज़ वेल डन, बहुत आला, आप वापस आएँ, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है, इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है करें। हम तो सर डे 1 से कर रहे हैं, आप न्यूज़ से कर रहे हैं, असलान तो हमारे शो पे भी आया हुआ है, तो हम अभी भी चाहते हैं कि अगर तो इनका कोई भी कांटेक्ट हमें मिल जाए, हम बल्कि कांटेक्ट करेंगे, हम सर इनको शो पे बुलाएंगे सर, बड़े डिजर्व करते हैं सर, बिल्कुल सर, जितनी प्रमोशन करें इनकी कम है। क्या बात। सर आगे चलते हैं। आपको पता है सर इस माशरे में सर बहुत मसले हैं सर, बिजली का मसला है, आपकी सर पानी का मसला एक खड़ा हो रहा है, लोगों का मसला है सर, हाइजीन का मसला है, बड़े मसले हैं। लेकिन सर ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं उससे कि वो लोग जिन्होंने रात के वक्त जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो हाई बीम का असर लेते हैं क्योंकि वो अन्ने हैं, तो सर उनके लिए हैप्पी रिपोर्ट के एक सर डिवाइस आई है, और वो भी मैं एंडोर्स नहीं कर रहा इसको, लेकिन ये बंदा ज़िंदगी से अपनी इतने तंग था, इसने सर जो पीछे से हाई बीम आती है ना वो भी कभी बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है, वो आपके शीशे में आ रही थी, ग्लेयर आ रही थी, आगे वाली को तो छोड़ ही दें। उसने सर पीछे अपनी जो पिछली रेयर ब्रेक लाइट्स हैं उसके साथ को 2 फ्लैशिंग ना हाई बीम्स लगाई हुई हैं, वो बंदा पीछे से अगर हाई बीम छूटता है ना तो सर वो बटन से ऑन करता है और सर उसकी फाड़ देता है सर उसकी आंखों में बचती है जाके, वो तो उसमें ट्वीट बड़ी अच्छी है और कहते हैं अब करो हाई बीम ना तो सर ये देखे ना, ये असल में ये सीरियस खबर है, ये सीरियस खबर इसलिए है अगर आपकी ट्रैफिक पुलिस जो कि इतने सालों से मौजूद है, मैंने तो रात के वक्त आज तक वैसे ट्रैफिक पुलिस देखी नहीं, रात के वक्त तो मेरे ख्याल में नहीं होती, अगर इस इशू को ट्रैफिक पुलिस नहीं ठीक कर पाई तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने हाथ में इस किस्म की डेंजरस चीज़ें करेंगे। अब फर्ज करें एक बंदा जो है सर आगे अपनी ना गाड़ी के बॉनेट पे इतनी बड़ी एक वो LED लाइट की पट्टी लगवा ले, जो सामने से हाई बीम बेचारा बंदा आ रहा है उसने यूं सुटी, उसने गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल की, किसी का नुकसान हो गया, ये बहुत लाइकली क्या हो, लोग ये कानून जो है और ये मसला जो है अपने हाथों में ले रहे हैं क्योंकि वो तंग है। मैं तंग हूं सर, लेकिन मैं कभी ये हरकत नहीं करूंगा, इस शख्स को भी नहीं करनी चाहिए, बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इधर लोग जो हैं अब मेजर्स लेंगे। सर वो मैं तो ना ये इसलिए नहीं लगवा सकता क्योंकि मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार रुपये की तो होंगी ये इस किस्म की लाइटें, हाँ तो वो मैं ख़र्चा नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ना एक सिर्फ हाथ वाली लेज़र लाइट लेने लगा वाह कि हाई बीम जहाँ से आ रही ना मैं उस पर हाथ से लेज़र लाइट मार दूँ। सर उसके तो बड़े आगे के फिल्टर भी आते हैं वाहियात किस्म के सर, उसके अंदर और चीज़ें आप लगा सकते हैं सर के माथे पे सर वो फेंक दें वही है ना वो सर, वो बंदा है तो वही, तो उसके माथे पे वो चिपका दें आप ताकि वो कर, सर ना कीजिएगा सर कभी भी, वो आंखों में अगर लेज़र लाइट पड़े ना सर तो वो डेंजरस हो सकता है। तो मेरी आंखों में जो हाई बीम सर आप बर्दाश्त करें सर, आप नहीं बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर मैं सर हम आए ही नहीं सर, हम चीज़ों को टेकअप करने नहीं आए सर, हम सिर्फ इस हम लेट गो करने सर, इस सिर्फ विसिनिटी में जो 3.5 फुट का फासला है आपके बीच में, हम यहाँ चीज़ें टेकअप करते हैं, इसके बाहर सर हम कुछ नहीं करते, हमारा प्लेटफॉर्म ही है। तो सर ये खबर होगी सर, उसके अलावा फिर सर हम क्या डिस्कस करेंगे? सर ये 2 चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। एक तो बड़ा आजकल एक मसला चला हुआ है कि वो एक, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन एक साहब ने ट्विटर के ऊपर वो पूरा थ्रेड किया हुआ है कि जी मैं खान साहब से मिला जेल में, और मैंने खान साहब को कहा कि फिर आप मैचेस देख रहे हैं। See, this guy walked in? हाँ मतलब कोई चक्कर था को और भी शायद लोग होंगे। तो खान साहब ने आगे से कहा जी कि किधर देखना है मैंने मैच, इन्होंने तो मेरा टीवी और अखबार ही बंद कर दिया। अखबार? हाँ, तो वो हुआ ये कि उसके बाद बकौल उनके, अब मैं गारंटी नहीं ले रहा, बकौल उनके साथ पुलिस वाला खड़ा हुआ था मुलाकाती जो मुलाकात करवाते हैं, तो वो उसने जब ये सुना तो वो अंदर गया और अंदर से अखबार ले आया कि ये देखें मैं खान साहब के सेल में से लेके आए और रोज़ देते हैं इनको अखबार। अच्छा, तो उसने वो कहा कि देखें खान साहब गलत कह रहे थे कि उनको तो रोज़ मिलता है अखबार। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि जाहिर है देयर इज़ नो वे कि मैं और आप कंफर्म कर सकें कि मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये ना वैसे छोटी बात है, मतलब खान साहब जो है ना वो एक खलीफा हो चुके हैं, मतलब
जिस तरह हम भी हो चुके हुए हैं, तो और जिस तरह के अमूमन एक ख़ास उम्र के बाद लोग अचीव कर लिया। हाँ, तो वो मतलब आपको टीवी मिल भी जाए और अखबार मिल भी जाए तो कौन पढ़ता और देखता है। खान साहब की जो असल अचीवमेंट है ना, जो मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने कैसे की है, वो ये है कि जिस बंदे को कौम से खिताब की आदत पड़ जाए ना डेली, वो उससे अगर छीन लिया जाए, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। सर देखें, अगर आपको आज मुझे और आपको पता लगे कि हम खिताब नहीं कर सकते, सर आपको सिर्फ इतना पता हो कि यार जो मैं अल्फाज पुकार रहा हूँ वो तकरीबन वो नहीं जा रहे मिलियन लोगों पे, वो तकरीबन जा रहे हैं 500 मिलियन के पास, 600 मिलियन पे लोग देख रहे हैं, तो फिर तो सर आपका होगा यार कि मैं तो कुछ भी बोलता रहा हूँ। मतलब आप वैसे ही कहें, आपकी एक ज़बरदस्त बाउल मूवमेंट भी हुई है सुबह की, तो आप उसके बारे में बताएंगे लोग यार आज भाई ने ज़बरदस्त सीन ऑन किया। सर बाकी सर मुझे टीवी से कोई दुख नहीं है, लेकिन सर कोई शख्स अगर अखबार पढ़ता है, और खान साहब अगर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए अखबार, और किसी का अखबार छीन ले तो सर ये पर्सनल हो रहे हैं सर मेरे साथ, ये नहीं हम सर मैं होने दूंगा। खान साहब को अगर अखबार नहीं मिला, जो आपने कह दिया कि मिल रहा है, नहीं वो पता नहीं, वो पता तो नहीं उन साहब ने कहा। अखबार में टीवी में लालच भेजता हूँ सर मैं, अखबार जो है ना सर वो एक ऐसी चीज़ है कि सर वो हर बंदे के पास होनी चाहिए। सर पूरा दिन निकल सकता है आपको सर अखबार के अंदर, आपको आप कंज्यूम हो सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सर, क्योंकि वैसे तो अखबार में तो पाकिस्तानी अखबार जो है मतलब 15 मिनट में 3 अखबार पढ़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि आप तस्वीरों पे मूछे बना सकते हैं। नहीं सर आप तो देखिए, आप और मैं तो सर जिस तरह पढ़ते हैं, हम तो अपने शो के उस एंगल से पढ़ते हैं कि हम बकिए पे जाते ही तब है जब हमें खबर पसंद है। एक बंदा है जो हर एक का बकिया पड़ेगा सर, उसको खासा टाइम चाहिए सर, फिर उसके लिए वो 15 मिनट में नहीं भेज सकता। सर ये और खान साहब तो सर उनको अगर पेन होगा तो वो बनाते होंगे सर मुझे मेरे ख्याल में थोड़ा शुगर लगाते होंगे। सर ये होगी खबर सर। बाकी सर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सर कि भारत से 50,000 टन चीनी आमद की जाने का इंकशाफ है सर। अगेन ये हम जो है ना, हम टीवी, हम हाँ, न्यूज़ जो हाँ, है ये उसकी खबर है। खबर है। तो अब अगर ये गलत है तो आपने हमें कुछ नहीं कहना, बाकी अगर ये उन्होंने ठीक फाड़ है, लेना। हाँ, और अगर ये ठीक है तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर तो ये सच है सर, बट हार्ड टू बिलीव है वैसे तो, लेकिन तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सच नहीं भी है तो ऐसे कर लें, मतलब आप वही वाली बात है, अगर चीनी हमने इंपोर्ट करनी है तो आप चेक करें कि कहाँ से सस्ती मिलती है, और अगर इंडिया से सस्ती मिल रही है तो इस लेने में कोई मजायका है ही नहीं। बिल्कुल सर करनी चाहिए। लेकिन सर देखिए मुझे तो इधर ये जब चीनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि हम कहीं से मंगवा रहे हैं, कहीं से भेज रहे हैं, सर मुझे ना थोड़ी सी पल्पिटेशन होना शुरू, चीनी की वैसे नहीं, वो जनरली होना शुरू हो जाती है कि सर चीनी तो एक इस किस्म की कमोडिटी है जो यहाँ पे बड़ी टेंटेड एक हमारी उस तरह से चीज़ है कि भाई यहाँ पे उसको, देखिए रमज़ान में भी इशू हुआ इस दफ़ा रेट के ऊपर। आज से कुछ साल पहले जो शुगर माफिया के मामला थे उस पर कहा जाता है कि ये बड़े बड़े साइलोज के अंदर स्टोर कर लेते हैं, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है, फिर रिलीज़ करते हैं। कुछ लोग तो बनाते हैं और तस्दीक एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। तो सर अगर तो ये बात है कि इस दफ़ा को किल्लत पैदा हो गई है उसकी और भारत का आसरा लेना पड़ रहा है और ये सिर्फ एक इदारे की तरफ से खबर आई है, तो आई होप कि इस किस्म की सूरत ना हो। क्योंकि सर चीनी की अगर सेल्फ सफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी, गंदम की सेल्फ सफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी, तो ये तो सर मामला बड़ी डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। सर असल में पता है मुझे तो अब ना अगेन समझ ही आनी बंद हो गई है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। मतलब अब सेल्फ सफिशिएंसी भी जो है ना चीनी की, वो भी देखें बड़ी अजीब से तरीके से है कि अब हमने यहाँ पे ये सुन रखा है और काफ़ी हद तक वो ठीक भी है, सबको तो शुगर बनाने की इधर इजाज़त ही नहीं है। मतलब आपके पास अगर आज पैसे भी हैं तो आप शुगर मिल नहीं लगा सकते। मैं तो नहीं लगा सकता। वो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, वो मिलता है सिर्फ सियासतदानों को, सिर्फ सियासी लोग हैं जिनके पास है। शुक्र मिलते। अच्छा दूसरा ये है कि फिर वो हम इस तरह की भी आए दिन चीज़ें सुनते हैं कि जी वो किसान को रसीद ही नहीं दी जाती कि इतना तुमसे लिया था, उसके बदले सरकार का ये रेट है तो इतने पैसे हमने दिए। उसके वेटेज में भी प्रॉब्लम निकाला जाता है, किसान के साथ भी ज्यादती होती है। बहुत कम शुगर मिल्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरे पैसों पे लेती हैं। फिर जब इन्होंने चीनी बनानी होती है तो किसान के ऊपर सेक्शन 144 लगा देते हैं कि तुम्हें जो है उस गुड़ भी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, की इजाज़त नहीं है। मतलब इतनी सख्तियां करके, इतने सारे मसले करके, तो उसके बाद अगर ये सेल्फ सफिशिएंसी भी अगर अचीव करते हैं तो आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे तो देखें ना कि अब वो एक तरफ अब आजकल हुकूमत जो है वो, पहले मसला हो रहा था कि IMF ने क्यों कहा कि जी आप बेस प्राइस ख़त्म कर दे हुकूमत।
अब जो है हुकूमत कह रही है कि जी हाँ तो बेस प्राइस तो होनी नहीं चाहिए, हम क्यों किसानों के मामे लगे हुए हैं कि तो IMF ने भी कर दिया ना सर अब। उनके करने के बाद अब ये उस पर विक्ट्री लैप ले रहे हैं। और देखे ना कि जब मिल रही है महंगी, जब दुनिया में सस्ती गंदम मिल रही है तो हम अपने किसान से महंगी गंदम क्यों लें? वो क्या करे बेचारा। अच्छा, अब प्रॉब्लम फिर वही है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपने ये फैसला कर लिया ना कि जी जो जहाँ से सस्ती मिलेगी ले लेंगे, किसान को हम बेस प्राइस क्यों दें, बड़ी अच्छी बात है। एक तो ये कि इसके पीछे अजम्पशन ये है जो पिछले 2 साल से हो रहा है कि बाकी दुनिया में सस्ती है, जब नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे बाकी दुनिया में? यहाँ अगर रिवाज ही नहीं रहेगा गंदम उगाने का, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अच्छा, तीसरी चीज़ एक और भी है, वो ये है कि अगर आपने किसान को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना है कि भाई तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुमने क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना और उसकी प्राइस क्या निकलती है, तो फिर उस पर से ये पाबंदियां भी ख़त्म करें ना कि उसने फिर आपको इतनी देनी ही देनी है, या वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, या उसको फिर आप रोकेंगे कि नहीं इस साल तो हमारे यहाँ पे कम हो गई तो अब तुम भाई भी उसको फिर जहाँ उसको बेहतर रेट मिलेगा फिर वो बेच दे। नहीं, वो बाहर भेज दे, वो कनक की कनक भेज दे, गंदम की गंदम भेज दे। हाँ, फिर यहाँ पे आता है कह तो आ जाए, फिर वो तो बिजनेसमैन है। बिजनेस नहीं उसको, प्लस आप उसको फिर आप ये भी कहना कि यार तू एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में रॉ मटेरियल जितना लगता है आपका, एक्सेप्ट फॉर योर ओन लेबर, उसके ऊपर सब्सिडी जो है हम कभी नहीं देंगे आपको, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गया, आपका बीज, जो सब कुछ लगता है गंदम की प्रोडक्शन के अंदर, वो भी नहीं देंगे। वो शायद बंदा आज शुरू करे इस तरह काम, एक्सपोर्ट करते करते वो कल को कह जी कि इस वक्त मैं जो गंदम उगाता हूँ वो सबसे मॉडर्न तरीके से उगाता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पूरा करे ना, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मेरे तो बड़ा सादा से है ना कि यहाँ तो पूरा का पूरा हुकूमती सरपरस्ती में हो, यहाँ फिर हुकूमत पर बिल्कुल साइड पे हो जाए, फिर उनको भी ये ना कहे कि आप ये नहीं कर सकते, फिर उनको अगर अफगानिस्तान में बेहतर रेट मिलता है तो वो निकाल दें, उनको अमेरिका में मिलता है तो निकाल दें, फिर यहाँ पे कम है ज़्यादा है फिर नहीं, वैसे भी कह रहे हैं सस्ती मिलती है, बात तो करी जाओ इम्पोर्ट। अब लास्ट ईयर भी यही हुआ था ना सर, कहाँ से मंगवाई थी हमने, कहीं से मंगवाई थी ना, तो मंगवा ली थी, सभी मंगवा लेंगे। सर आगे चलते हैं सर, लास्ट खबर एक सर, अब हमें सर बात करनी पड़ेगी सर हमारे नेशनल कैरियर के बारे में। सर मैं बात कर रहा हूँ सर ऑब्वियसली सुजुकी ऑल्टो की सर। तो सर ये एक मसला हुआ, एक सोशल मीडिया पे और पाक व्हील्स के थ्रू एक खबर आई, जो कि बाद में फिर नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस NHMP जो है उन्होंने क्लियर कर दी। कहा यह गया कि सुजुकी ऑल्टो जो है वो बैन हो गई है मोटरवेज से। एक तो ये खबर उन्होंने इसकी तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं, हम बैन नहीं कर रहे। दूसरा, फिर जो सुजुकी के अपने स्पोक्स में 2 खबरें थी। दूसरी ये थी कि उन्होंने सुजुकी ऑल्टो जो है वो उन्होंने बंद कर दी है, ये भी गलत है। जो अलबत्ता उनका जो एक वेरिएंट है ऑल्टो VX, जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ना होने के बराबर हैं आजकल के दौर के अंदर, उसको उन्होंने जो है वो फेज आउट कर दिया। उसमें ना एयर बैग थे ना ABS था। अभी रिसेंटली मोटरवे के ऊपर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लिटरली वो ऑल्टो जो थी वो क्रश हो गई थी। तो सर अगेन ऑल्टो जो है वो भी एक सस्ती गाड़ी तो नहीं रही, मतलब 30-33 लाख रुपए की गाड़ी है, विच इज़ मतलब महंगी गाड़ी है आपको। तो उसके अंदर फिर बंदा 33 लाख रुपए अगर खर्च रहा है तो वो एक्सपेक्ट तो करेगा ना यार कि मुझे 33 लाख वाले फीचर्स मिले, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ गया। ये खबर सर असल में पाक व्हील्स ने तो जो भी खबर की उनको कोई खबर मिली होगी, ठीक होगी आई एम श्योर। अलबत्ता फिलहाल उसकी तरदीद की है 2 इदारों ने, एक तो नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ने और दूसरा सुजुकी ने खुद। मतलब सुजुकी ने तरदीद नहीं, उन्होंने कहा हम एक फेज आउट करेंगे वेरिएंट। बात ये है सर कि ये जो आपकी बिग 3 है, अब ना थोड़ा सा एक मसला पैदा हो गया है, जो हमने कल परसों भी बात की थी, वासान गाड़ियां ले रहा है, दारे ले रहे हैं, वो ठीक है, अलग है। अब आपको जो बाकी गाड़ियां मिल रही है ना, बैंग फॉर बक जिसे कहते हैं, कि भाई मैं इतने पैसे खर्च रहा हूँ तो मुझे देखो चीज़ क्या मिली, भले ही उसके स्टैंप चाइनीज़ लगा हुआ है। अब वो चाइनीज़ फैक्टर ख़त्म हो गया है। अब लोग जो है ना वो कहते हैं यार कि अगर मेरी जेब इजाज़त देती है, इतनी विड्थ जिसे कहते हैं, और उसमें एक चाइनीज़ गाड़ी आ रही है जो कि जापानी गाड़ी के इक्विवेलेंट कॉस्ट की है, लेकिन मुझे फीचर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मुझे एयर बैग्स, ऑटो सीट्स, ऑटो बूट, लेदर सीट्स, ये वो सब कुछ मिल रहा है, तो कंज्यूमर जो है ना वो अब रिस्क लेने को तैयार है। वजह उसकी क्या है सर कि देखें आप, जो आपकी हैवल है उसने पता नहीं कितने यूनिट, चांगान जो है सर उसने अपनी ओशान जो है वो 10,000 यूनिट बेचे, 10,000 यूनिट। अब उसकी मार्केट तो क्रिएट हो गई ना, उस गाड़ी 10,000 गाड़ी मार्केट में आ गई, उसकी मार्केट क्रिएट हो गई, ये बात है। 10,000 का मतलब ये है कि उसके थर्ड पार्टी जो वो है पार्ट्स वो बनना शुरू हो गए। किया स्पोर्टेज के साथ भी है तो नई स्पोर्टेज भी ले। सो ये जो है ना कि अभी हम यार वही बनाएंगे वही बेचेंगे,
महंगा भी करेंगे। ये जो बंदा खड़ा है ना मेरे सामने, ये इसका दादा भी लेता था, ਇਹਦਾ ਪਿਓ भी लेता सी, वो नहीं लेगा। ये थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। अब थर्ड जनरेशन है, वो अपने बुजुर्गों को मना बैठी है कि सर जी जरा मेरे साथ शोरूम चलो, ਇਹਦੇ 'ਚ बैठो, मज़ा आ रहा है, यस मज़ा आ रहा है, ए ने दी है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो पहले हम गाड़ी खरीदते थे रीसेल का सोच के, हाँ अब वो लोगों ने करना बंद कर दिया है। और रीसेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रीसेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये भी है कि चाइना ने अभी तक जितनी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई हैं, चाइना, कोरिया, ये वो जितने भी, वो ज़्यादातर बड़ी हैं। हाँ। अभी तक ना किसी ने ऑल्टो के साइज की गाड़ी, उसके पैसों की गाड़ी इलेक्ट्रिक में की है, पेट्रोल में नहीं की। पेट्रोल में नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कि अगर वो करें तो यहाँ पे अगर आपने ऑल्टो के साइज की गाड़ी लेनी है ना, तो फिर वो आती है रिफर्बिश्ड जापानी, हाँ, और वो उससे काफ़ी सस्ती है और सस्ती और उससे ज़्यादा पायदार गाड़ी है वो। पायदार गाड़ी है। और दूसरा, अब इलेक्ट्रिक जो है वो सर, इवन ये 30 to 50 वाला जो बजट है ना, 30 से 50 लाख के बजट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, एक BYD ला रहा है, अगले साल लाएगा, कुछ और भी आ रही हैं। और वो इलेक्ट्रिक होने की वजह से अपना वो जो बैंक कर रहे हैं ना जिस चीज़ पे चाइनीज़ वाले, और मेरे ख्याल में जो बैंक क्यों कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है चाइना के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट इतनी वास्ट हो चुकी है, मतलब तकरीबन 40% कहते हैं टेक ओवर है। मेरे ख्याल में उनके पास खुद भी कोई वेरिएंट नहीं मौजूद इतना छोटी साइज का, उनके पास है ही, छोटी को उन्होंने कन्वर्ट ही इलेक्ट्रिक में कर दिए, शायद वो वेरिएंट ही नहीं मौजूद, वरना ये चंगन, एवल, शेवल जो है ये ले आते इस बजट में गाड़ी क्यों ना लाते, इतनी बड़ी मार्केट है अनटैप्ड। लेकिन ये अगर एक्सप्लोर करें तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई वेरिएंट उनको बना के दे देंगे, वो उनको क्या मसला है। बिल्कुल, मतलब चाइना को कितनी देर लगेगी एक गाड़ी बनाने में? सर मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे में गाड़ी छोड़ देंगे सर बाहर, वो प्रोटोटाइप तो बना ही देंगे सर, उन्होंने फोन ही करना है। बट अगेन सर, मैं इस किस्म की खबरें करने से बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। आप और मैं, ये जो चीज़ जिसमें हम जो हमें मुझे नहीं लगता था वी विल लिव दिस, कि हम एक ऐसे सोसाइटी में होंगे जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, जहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस हैं गाड़ियों की खरीदारी के अंदर, और लोग नापसंद कर रहे हैं आपका जो जापानी बिग 3 है, कि यार उसकी एफज मेरे पास एक बेहतर चीज़ लेने का मौका है, और उनका जो मेंटल बैरियर है वो टूट चुका है। बिल्कुल। बहरहाल सर, इजाज़त देते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।